रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम कक्षा 6 गणित विषय अपनी संख्याओं की जानकारी की आकलन का अध्ययन करेंगे। संख्याओं का आकलन कैसे किया जाता है। किसी संख्या को एक वांछित मात्रा तक परिशुद्ध करना आकलन कहलाता है। जैसे हमारी पास संख्या है 4117 का सन्निकटन सैकड़ों में करना है। किसमें करना है? सैकड़ों में। तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे करना है। तो जो है हम सैकड़ों को देखते हैं, सैकड़े के जस्ट बाद कौन सा अंक है। तो सैकड़े के बाद कौन सा अंक है? यहाँ पे एक है। एक जो है 5 से छोटा है। आप ये जान लीजिए कि जब भी जिस स्थान का आकलन करना होता है उसके बाद वाली संख्या को देखते हैं। यदि बाद वाली संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होती है तो जिस स्थान का आकलन करना है उस अंक का में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसके बाद की सभी संख्याओं को शून्य कर देते हैं। जैसे 4117 में है 17 है तो सैकड़े पे आकलन करना है। तो सैकड़े कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसके बाद वाले दो अंक को देखते हैं। इसके बाद क्या है? एक है। एक जो है 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो सैकड़े वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हुआ 41 और लास्ट में इकाई और दहाई के अंक को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 4100। अब यहाँ पे है हमारे पास 4117 का सन्निकटन हजारों में करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4। हजारवें स्थान पे कौन सा है? 4 है। तो 4 के बाद कौन सा अंक है? 1 है। 1 जो है 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा 4 में। 4 ऐसे हो गया। उसके बाद जितने भी अंक हैं सब पे 0 बढ़ा देंगे। अब जैसे मान लीजिए सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। दहाई तक आकलन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 28। किस स्थान का आकलन करना है? दहाई का। इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पे क्या है? 2। तो जिस स्थान का आकलन करना होता है उसके बाद वाले अंक को देखते हैं। उसके बाद वाला अंक क्या है? 8 है। 8 5 से बड़ा है। तो जब उसके बाद वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो दहाई वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इकाई के अंक को 0 कर देते हैं। जैसे हमारे पास 32 है। 32 में ये किस स्थान का आकलन करना है? दहाई का। दहाई के बाद कौन सा अंक है? 2 है। 2 5 से छोटा है तो यहाँ पे 0 कर देंगे और उसके बाद 3 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन तभी करते हैं जब उसके बाद वाला अंक 5 हो या इससे बड़ा कोई भी अंक हो तो दहाई वाले स्थान में 1 जोड़ देते हैं और बाकी के अंक को 0 कर देते हैं। जैसे हमारे पास 52 है। किस अंक का आकलन करना है? दहाई वाले अंक का। दहाई पे क्या है? 5। 5 के जस्ट बाद देखते हैं संख्या अंक कौन सा है? 2 है। 2 5 से छोटा है। 2 5 से छोटा है इसलिए दहाई वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको 5 लिख देंगे और इकाई के अंक को 0 बना देंगे। हमारे पास 41 है। 41 में इकाई, 41 में किसका आकलन करना है? 4 का आकलन करना है, दहाई वाले अंक का। तो अब देखिए इसके बाद कौन सा? 1 है। 1 है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो दहाई वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इकाई वाले अंक को 0 कर देते हैं। जैसे हमारे पास 39 है। दहाई का आकलन करना है। दहाई पे 3 है। इसके बाद देखते हैं ये संख्या 5 से बड़ी है, 9 है। जब 5 से बड़ी होती है तो दहाई वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं और इकाई वाले अंक को 0 कर देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गया और इकाई वाले स्थान को 0 कर दिया। ये किसके निकटतम है? 40 हो गया। 64 को देखते हैं। 64 में दहाई का अंक क्या है? 6 है। दहाई तक आकलन करना है हमको। दहाई तक आकलन करना है तो दहाई के बाद वाले अंक को देखते हैं। 4 है। 4 5 से छोटा है, इसको 0 बना देंगे और दहाई वाले अंक पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 64 कितना हो गया? 60 हो गया। तो दहाई तक आकलन करने के लिए इकाई के अंक को देखते हैं।
यदि इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, 1 2 3 4, यानी इकाई के अंक पे 0 1 2 3 4 में से कोई भी अंक आता है तो दहाई वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इकाई के अंक को शून्य कर देते हैं और दहाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि इकाई का अंक 5 6 7 8 9 में से कोई भी अंक आ जाए तो इकाई का अंक शून्य तथा दहाई के अंक में 1 जोड़ देते हैं। अब हम सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन कैसे करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास 841 है तो सैकड़े तक आकलन करना है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे क्या है 8 है। 8 के जस्ट बाद देखते हैं कौन सा अंक है 4, तो 4 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, इसलिए सैकड़े के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बाकी के अंकों को 0 कर देंगे। 845 है, 845 में सैकड़े के स्थान पे 8 है और जस्ट इसके बाद वाली देखेंगे संख्या क्या है 4 है। 4 जो है 5 से छोटा है तो इसलिए सैकड़े के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी इकाई और दहाई के अंक को शून्य कर देते हैं। इस प्रकार से ये 800 हो गया। 856 है तो अब यहाँ पे देखते हैं सैकड़े के बाद कौन सा अंक है 5 है। हमने आपको बताया कि यदि 5 या 5 से अधिक हो तो जिस स्थान का आकलन करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो यानी 8 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 9, और उसके बाद वाले अंक को शून्य कर देते हैं। जैसे 873 है, सैकड़े के स्थान पे हमको आकलन करना है तो 8 है, 8 के जस्ट बाद 7 है तो 7 है जो कि 5 से बड़ा है तो 8 में 1 जोड़ देते हैं 9, बाकी के जो अंक है उसको 0 कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास है 4672, सैकड़े का आकलन करना है तो सैकड़े के स्थान पे यहाँ क्या है 6 है। 6 के जस्ट बाद देखते हैं 7 है, 7 जो है हमारा 5 से बड़ा है तो इसलिए सैकड़े में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे सैकड़े में पहले 6 था, ये 7 हो गया, 47 हो गया, बाकी के अंकों को 0 कर देते हैं। तो सैकड़े तक आकलन करने के लिए दहाई के अंक को देखते हैं। यदि दहाई का अंक 0 1 2 3 4 अंक है तो इकाई और दहाई के अंक को शून्य और सैकड़े के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि दहाई का अंक 5 6 7 8 9 है तो इकाई दहाई के अंक को शून्य और सैकड़े के अंक में 1 जोड़ देते हैं। अब सन्निकटन द्वारा 1000 तक आकलन 1000वां पे करना है तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 पे 1000वें स्थान पे कौन सा है 2 है। 2 के जस्ट बाद देखते हैं संख्या कौन सी है 5 है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके बाद वाली संख्या यदि 5 है या फिर उससे अधिक है तो जिस स्थान का आकलन करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 2 के बाद क्या है 5 है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 3, तो उसके बाद वाले अंक को 0 कर देते हैं, यानी इकाई दहाई सैकड़ा ये तीनों स्थान क्या हो गए शून्य हो गए। अब यहाँ पे है 5354, तो किसका आकलन करना है 1000 तक आकलन करना है तो 1000वें स्थान पे कौन है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 5 है। 5 के बाद देखते हैं कौन सा अंक है 3 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए 1000वें स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 5 हो गया, बाकी के अंकों को हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं 7805। 7805 में हमको 1000 तक आकलन करना है तो 1000वें स्थान पे कौन सा है 7 है। 7 के जस्ट बाद देखते हैं 8 जो कि 5 से बड़ा है। अब हमारा 1000वें स्थान पे 1 जुड़ जाएगा, 7 है तो 7 की जगह पे 8 हो गया, बाकी के जो अंक हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 7805 का आकलन 8000 हो गया। अब हमारे पास है 65432, हमको 1000वें स्थान पे आकलन करना है। आकलन करना है तो यहाँ पे देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 5 है तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है। उसके क्योंकि 5 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000वें स्थान पे करना है तो 1000 के बाद जो अंक है 5 के बाद जो अंक है 4 है जो 5 से छोटा है, इसलिए 1000वें स्थान पे कोई भी अंक जुड़ेगा नहीं, ये 65 हो गया। उसके बाद फिर जितने अंक थे सब 0 हो गए। इस प्रकार से 65,437 का आकलन हो गया 65,000। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 1 है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। जैसे हमारे पास है 730 प्लस 998, क्वेश्चन नंबर बी है 796 माइनस 314, सी है 12,904 धन 2,888, डी है
28,292 माइनस 21,496। पहला क्वेश्चन ए है 730 और 998। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका हम आकलन करते हैं तो 730 किसके निकट है? 700 के, क्योंकि 7 के बाद जो अंक है वो 3 है जो कि 5 से कम है। 5 से कम है तो 7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 7 हो गया। बाकी के अंक को हमने 0 कर दिया। अब 998 है, 998 किसके निकट है? तो यहाँ पे देखते हैं 9 और जस्ट इसके बाद 9 है। 9 है जो कि 5 से बड़ा है तो एक इसमें जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। बाकी अंक को 0 कर देंगे। इस प्रकार से ये 1000 हो गया। अब 700 में 1000 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया? 1700 हो गया। अगला क्वेश्चन भी है 796 माइनस 314। 796, 700 के जस्ट 7 के जस्ट बाद देखते हैं 9 है जो कि 5 से बड़ा है तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। उसके बाद के अंक को 0 कर दिए। इस प्रकार से ये किसके निकटतम हो गया? 796 800 के। अब 314 किसके निकटतम है? 300 के, क्योंकि जस्ट 3 के बाद क्या है? 1 है जो कि 5 से छोटा है तो 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी के अंक को 0 कर दिए तो 800 माइनस 300 कितना हो गया? 500। क्वेश्चन नंबर सी है 12,904 में से 2,888 को घटाना है, जोड़ना है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये किसके निकट है? 12,904 13,000 के निकट है, क्योंकि जस्ट 2 के बाद देखते हैं 9 है, 9 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 13,000 हो गया। ये किसके निकटतम है? 2,888 3,000 के, 3,000 के। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात ये कितना आ गया? 16,000। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 28,292 माइनस 21,496। तो ये किसके निकटतम है? 28,000 के, क्योंकि 8 के बाद 2 है जो कि 5 से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 21,496, तो 1 के बाद जो अंक है वो भी 5 से छोटा है तो इस प्रकार से ये 21,000 हो गया। 28,000 में से 21,000 को घटा दिए तो कितना मिला? 7,000 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक निकटतम और एक निकटतम आकलन 10 तक निकटतम दीजिए। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 439 प्लस 334 प्लस 4,317। बी है 1,08,734 माइनस 47,599। क्वेश्चन नंबर सी है 8,325 माइनस 491। डी है 4,89,348 माइनस 48,365। ऐसे 4 और उदाहरण आपको बनाने हैं। देखिए इसमें हमारे पास है 439 प्लस 334 प्लस 4,317। 100 तक निकटतम करना है, यानी कि पहले 100 स्थानों पे 100 सैकड़े पे करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे क्या है? 4। 4 के जस्ट बाद देखिए 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पे सैकड़े के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, 4 हो गया। बाकी के अंक को 0 कर देते हैं, 400 हो गया। अब 334 में 3 के बाद कौन सा अंक है? 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो सैकड़े के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, ये 300 के निकटतम हुआ। अब 4,317, 4 के बाद क्या है? 3 है, सैकड़े पे करना है, सॉरी हमको सैकड़े पे करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पे 3 है। 3 के बाद कौन सा अंक है? 1 है। तो जब 3 के बाद 1 है तो 3 में भी कोई परिवर्तन नहीं हो गया। ये हो गया हमारे पास 4300। अब सबको जोड़ देते हैं तो ये कितना आ गया? 5,000। अब हमको इसी क्वेश्चन को 10 तक निकटतम करना है। तो यहाँ पे दहाई पे देखिए क्या है? इकाई, दहाई 3 है। 3 के जस्ट बाद देखते हैं कौन सा अंक है? 9 है, तो जो कि 5 से बड़ा है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 440। यहाँ पे देखते हैं दहाई के बाद 4 है, तो 4 5 से छोटा है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो गया है। ये हो गया हमारे पास 330। अब इकाई, दहाई, दहाई भी क्या है? 1 है, जस्ट इसके बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4,320। अब सबको जोड़ दिए तो ये हो गया 5,090। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये दिया गया है, हमको सबसे पहले सैकड़े तक आकलन करना है, 100 तक आकलन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सैकड़े पे कौन सा अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा 7 है। 7 के जस्ट बाद देखते हैं कौन सा अंक है? 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो 7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया ठीक है। यहाँ पे 7 की जगह पे कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 100 पे
इकाई दहाई सैकड़े 5 है, 5 के जस्ट बाद क्या है 9 है, 9 है तो 9 है तो यहाँ पे 5 में एक जोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 47,600, क्योंकि हमको 100 तक निकटतम करना है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास हो गया 61,100। 10 तक निकटतम देखेंगे, इकाई दहाई स्थान देखेंगे तो दहाई पे कितना है 3 है, 3 के बाद 4 है तो 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से वही 3 लिख दिया, 3 के बाद के अंक को 0 कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दहाई पे कितना है 9 है, 9 के जस्ट बाद देखते हैं कितना है 9 है तो इस 9 में एक जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, बाकी के अंक को 0 कर देंगे और उसके बाद 5 1 6, इस प्रकार से 47,600 हुआ। अब इसमें से इसको घटा दिया तो हमारे पास संख्या हो गई 61,130। बाकी जो क्वेश्चन सी और डी हैं इनको आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ए है 578 गुणे 161, बी है 5281 गुणे 3491, सी है 1291 गुणे 592, डी है 9250 गुणे 29। पहला क्वेश्चन है 578 गुणे 161। अब यहाँ पे देखते हैं 5 के बाद क्या है 7 है, 7 जो कि 5 से बड़ा है तो 5 में एक जोड़ देंगे, 600 के निकटतम हो गया। 161 1 के बाद देखते हैं 6 है, 5 से ज्यादा है तो 1 में एक जोड़ देंगे, इस प्रकार से 200 के निकटतम हो गया। अब दोनों को गुणा कर दिए तो 2 6 12 और उसके बाद ये 2 0 तो 0, इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास 1,20,000। अब हमारे पास है 5,281 गुणे 3,491, इसका हम आकलन करेंगे तो ये 5 के बाद 2 है जो कि 5 से छोटा है तो 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 को 5 लिख दिया, इसके बाद जितने भी अंक है सबको 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए किसके निकटतम है 3,491, तो ये 4 के जस्ट बाद देखते हैं यहाँ पे 9 है तो एक जुड़ जाएगा तो ये 3500 के निकटतम हो गया। इनको गुणा कर दिया, 3 2 5 0 हो गया है, 1 2 3 4 5, 5 से 5 बचा 25, 5 3 15 2 17। क्वेश्चन नंबर सी है 1291 गुणे 592, तो 1291 किसके निकटतम है 1300 के, क्योंकि 2 के बाद 9 है तो एक जुड़ जाएगा 1300 हो गया। और यहाँ 592 किसके निकटतम है 600 के, तो 600 के गुणा कर दिया तो 13 6 78, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है 9250 गुणे 29, तो ये किसके निकटतम है 9 के बाद 2 है तो 9 ही रहेगा, उसके बाद जितने अंक है 0 बढ़ा दिया। 29 किसके निकटतम है 30 के, तो गुणा कर दिया, ये हो गया हमारे पास 9 त्रिक 27, 3 1 4 0 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2,70,000। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।